हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बिल्कुल नई और बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एक बार फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। देखिए गाइस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अभी लगातार वैकेंसी निकल रही है, तो उसका यूज कर लिया करो। ये मौका बेहतरीन मौका है कि लगातार वैकेंसी निकल रही है हर एक डिपार्टमेंट से। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकाली गई, यहाँ पे आपका इटारसी से वैकेंसी निकली। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से वैकेंसी निकली। इस बार फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा से निकली। अभी नई वैकेंसी निकल चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल की तरफ से। बडमाल भी एमपी में पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट के साथ डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो मौका मत छोड़ना, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वालों, बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट मिलती रहे। मौका मत छोड़ना आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वालों। चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी हम देखेंगे आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल की तरफ से। बडमाल भटमाल जो कि बेस्ड है आपका उड़ीसा में। ओके, तो आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है उड़ीसा में जॉब लोकेशंस होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भटमाल, यही डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है यहाँ पर आईटी स्किल लेवल की ही पोस्ट की वैकेंसीज होगी। एंगेजमेंट ऑफ डीबीडब्ल्यू यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट है। सभी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑन टेन्योर बेसिस, वही 4 साल की सरकारी नौकरी। बालंगीर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, यहीं पे बेस्ड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमाल। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, डिस्टेंस नज़दीक है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मौका मत छोड़ना। चलिए पोस्ट की मैं बात करूं तो पोस्ट भी कम नहीं है, 80 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा तो मैंने बताया आपको स्किल्ड लेवल का पोस्ट होगी। तो आईटीआई स्किल लेवल की वैकेंसी मानो 19,900 प्लस ग्रेड पे, तो लगभग लगभग 32,000 प्लस सैलरी बन जाती है इन हैंड। डीबीडब्ल्यू और जनरल के लिए 33 है, ओबीसी एनसीएल में 21 है, एससी 12, एसटी 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है और एक सर्विसमैन वालों के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफिकेशंस पैरामीटर ध्यान रहे कि एनसीवीटी चाहिए। एनसीवीटी यानी कि एनएसी कंप्लीट होना चाहिए। विदाउट एनएसी के जरिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। आईटीआई पास आउट प्लस अप्रेंटिसशिप या फिर 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों वैलिड है। ट्रेड आपका जो है एओसीपी ट्रेड के लिए ही वैकेंसीज है, लेकिन फीडर ट्रेड देखा जाए तो आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फीडर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आरएनएसी ट्रेड के कैंडिडेट्स फॉर्म को बेशक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, प्रेफरेंस मिलेगी एओसीपी ट्रेड को। स्किल्ड लेवल का आपका जॉब होगा, स्किल लेवल का भी पे लेवल आपका रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 40 साल रहेगी और सारे कैंडिडेट को एज में छूट मिलती है। एसटीसी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल, अगर आप एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो एक्स्ट्रा में 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो एक ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करनी है। इन्वेलप के जरिए इस दिए गए एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट करनी है, चाहे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। ये आपका पूरा एड्रेस है। 21 दिन का टाइम मिला है आपको फॉर्म अप्लाई करने का। तो आज मान लो कितना तारीख है, आज 16 दिन टाइम है, तो 21 दिन आप यहाँ पे जोड़ लो। लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 5 6 अब मान लो कि 6 अप्रैल से पहले फॉर्म आपका रिसिप्ट लास्ट डेट है। तो कोशिश करो कि 5 अप्रैल से पहले तक फॉर्म अप्लाई कर दो, ताकि 2 दिन में आराम से आपका उड़ीसा पहुँच जाए। ओके, रेमिनेशंस क्या रहने वाला है, 30 दिन का पे आउट रहेगा। 3% इंक्रीजमेंट, एनुअल इंक्रीजमेंट जो होती है वो आपका होगा ही होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो आपका ट्रेड टेस्ट, एओसीपी ट्रेड टेस्ट ही होगा। चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, वो इस एओसीपी ट्रेड से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओ। ओके, आरएनएससी जो रिजेक्शन एप्लीकेशंस उसके बारे में बताई गई है। अदर बेनिफिट्स आप देखना चाहते हैं, लीव, मेडिकल लीव, सारा चीज़ें आपको मिलेगी। क्वार्टर, गवर्नमेंट का क्वार्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको एचआरए मिलेगी, जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको एचआरए देगी। लगभग 1800 से 2000 एचआरए मिलता है, नहीं तो सरकारी क्वार्टर रह रहा है तो आपको टियर 2 लेवल का मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, यही फॉर्म है और ये फॉर्म आपको फिलअप करके बाय पोस्ट के ज़रिए भेजनी होगी। ओके,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम ITI लेवल का बताया है। फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है सारे ITI स्टूडेंट तो कमेंट में बताना कौन से रिलेटेड क्या चीज़ आपको डाउट है। चलिए चलते हैं थोड़ा डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए और तो यही वैकेंसी है, इसकी दूसरी नोटिफिकेशंस है, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल यानी उड़ीसा से ही यही सेम वैकेंसी यहाँ से ही निकाली गई है। ये जो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज होगी एज अ डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग फॉर केमिकल ऑन टेन्योर बेसिस। यही आपका ये भी 4 साल की सरकारी नौकरी होगी और डिपार्टमेंट आपका केमिकल में निकाला गया, ध्यान रहे। टेन्योर बेस्ड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग 4 साल की सरकारी नौकरी है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर आपको 36,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 37,080 रुपये, थर्ड ईयर में 38,192 रुपये, फोर्थ ईयर में आपको 39,338 रुपये। देखो डियर ये बेसिक पे है, 36,000 जो मिल रहा है वो आपका बेसिक पे है। 36,000 मान लो आपका बेसिक पे हो गया। अभी इसमें DA जो लगेगा 50%, तो 18,000 यहाँ पे आप जोड़ लो, आप समझ सकते हो कितना मिला। यहीं पर आपका लगभग लगभग 44-45,000 सैलरी बन गया। फिर आपका HRA मिलेगा, इसमें HRA इंक्लूडेड होगा और इंक्रीजमेंट अलग से रहेगा। बहुत सारी चीज़ें मिला के लगभग लगभग 45 से 47,000 पर मंथ आपका सैलरी बनेगा एज अ डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए। सुपरवाइजर लेवल का ये पोस्ट होता है। टोटल 5 वैकेंसी है, एक 6 वैकेंसी है टोटल, एक OBC में है, 5 है आपका जनरल में, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस BE बीटेक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या फिर BSc ग्रेजुएट आपने किया है, अप्लाई कर सकते हैं। और हैविंग अप्रेंटिसशिप केमिकल ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है डियर। और अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखा है तो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट केमिकल ट्रेड आपका होना चाहिए। ब्रांच रहेगा आपका केमिकल इंजीनियरिंग ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर इंजीनियरिंग ब्रांच आर नॉट एलिजिबल। बट BSc वे केमिस्ट्री के साथ मेजर सब्जेक्ट है केमिकल से रिलेटेड, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बात की गई है, तो इसको लेकर आप समझ जाओगे। ओके, एज लिमिट 18 से 30 साल एज लिमिट होगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। OBC की है तो OBC 3 साल। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फॉर्म वैसे ऑफलाइन फिलअप करनी है और बाय पोस्ट के जरिए इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी है। इसका भी 21 दिन का टाइम है, तो मान लो कि 5 अप्रैल से पहले फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना डियर। ओके, सैलरी वगैरह HRA आपको भी सरकारी क्वार्टर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो HRA अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो आपका मार्क्स बेसिस पे ही रहेगा, जो आपका मार्क्स है ना मेरिट बेसिस पे आपका जॉब लगेगा। देन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, सबका शॉर्टलिस्टेड ऐसे नहीं होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यही फॉर्म है डिप्लोमा डिग्री वालों, ये फॉर्म निकाल लेना आपको प्रिंट आउट करके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, दोनों नोटिफिकेशंस का, ITI का भी डिप्लोमा का भी बीटेक का भी। तो जाकर अप्लाई करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी। एक डिप्लोमा स्टूडेंट का आप समझ रहे हैं 45-47 हज़ार से लेकर 50,000 तक सैलरी मिल रही है 4 साल के दरमियान में। तो अप्लाई तो करना बनता है ना दोस्त, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्राइवेट में कहीं जाओगे तो 10 से 15,000 से उससे ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में कहीं प्रोवाइड नहीं करती है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट बीटेक करके TCS भी निकाल लेता है ना, तो 18,000 से सैलरी वो भी CTC स्टार्टिंग होती है, आप समझ सकते हो। ओके, तो सही है, अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद।